हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लॉन्ग फ्रॉक कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और यह है अस्तर का फैब्रिक। ड्रेस में अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने पहले अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और यह है फुल मेजरमेंट, स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी टॉप पार्ट। तो टॉप पार्ट के लिए मैंने 4 फोल्ड में रखा है फैब्रिक को। और टॉप पार्ट का जो लेंथ है वो मैंने लिया है 14.5 इंच। और ये थोड़ा सा बोट नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6.5 इंच और आर्म होल लिया 6.5 इंच। और चेस्ट है हमारा 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने से होते हैं 9 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खोल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल के गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच लिया है और उसके बाद मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ लिया है 3 इंच। नेक का चौड़ाई लिया है मैंने 3 इंच। और फ्रंट नेक का डीप ले लूँगी मैं 6 इंच। आप लोगों को फ्रंट नेक का डीप जितना चाहिए इतना ले लेना। और फ्रंट साइड में चाहे आप लोग नेक में कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो मैंने सिंपल भी शेप दिया है फ्रंट नेक पे, इस तरह से। आप लोग चाहे तो सिंपल गुलाई का शेप भी दे सकती है या स्वीट हार्ट नेक का डिज़ाइन भी दे सकते हैं। तो मैंने भी शेप दिया है। और यह साइड से 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया और उसी मार्किंग को भी इस तरह से मिला दिया है। और जहाँ मैंने चेस्ट के लिए मार्किंग किया था ना, वो चेस्ट को मैंने नीचे की साइड से हाफ करते हुए टेकन के लिए मार्किंग कर दिए। और टेकन का लंबाई लिया है 3 इंच और साइड से लिया है मैंने हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए, टेकन का सिलाई मार्जिन जो होगा इसके लिए। तो मेरा ये जो टॉप पार्ट है ना वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग करूँगी। और जहाँ मैंने टेकन के लिए मार्किंग किया था ना वहाँ मैंने काट भी लगा दिए ताकि टेकन देने टाइम आसानी हो। तो ये जो हमारा टॉप पार्ट है वो मैंने बैक पार्ट को अलग कर लिया है, क्योंकि बैक पार्ट का जो नेक डीप है वो मैं इतना डीप नहीं रखूँगी। तो देखो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। और बैक नेक का जो डीप है वो ले लूँगी मैं 3.5 इंच। आप लोगों को जितना डीप चाहे इतना डीप ले सकती है, मतलब ज़्यादा डीप नहीं कर सकती है, क्योंकि ये बोट नेक पे बनाया है ना, मेजरमेंट लिया है इसलिए। आप लोग चाहे तो उससे कम भी ले सकते हैं, लेकिन उससे आप लोग 1 इंच तक डीप रख सकती है, मतलब 1 इंच से ज़्यादा तक डीप रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डीप नहीं तो शोल्डर गिर जाएगा। तो मेरा ये जो टॉप पार्ट है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गया। अभी मैं स्लीप कटिंग करूँगी। तो स्लीप के लिए मैंने मेजरमेंट ले लिया है, तो आया है 9.5 इंच। मैंने ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए उसके बाद मैंने स्लीप के लिए मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा ना, इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 9.5 इंच। और स्लीप के लिए जो फैब्रिक है वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में रखना, तो मैंने 4 फोल्ड में रखे। और 9.5 इंच ले लूँगी चौड़ाई में और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी जो मैं पफ डालूँगी। शोल्डर जो होता है ना वहाँ साइड में 4-5 प्लेट डालूँगी, तो उसके लिए मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और स्लीप का लंबाई लिया है मैंने 9 इंच। आप लोगों को जितना चाहिए इतना ले सकती है। और जितना लंबाई लेंगे ना उससे 3.5 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना और ऊपर की साइड से 1 इंच पे और एक मार्किंग कर देना। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है और स्लीप का शेप दे देना है इस तरह से। तो मैंने स्लीप का शेप दे दिया है। और मोहरी ले लूँगी 5.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो हमारा जो नॉर्मल स्लीव है ना वो रेडी हो गए हैं, मार्किंग करना रेडी हो गया है। अगर आप पफ स्लीव बनाना चाहती हो तो साइड से लेना 1.5 इंच और ऊपर की साइड से भी लेना 1.5 इंच। और उसके बाद उसको इस तरह से मार्किंग कर देना। और उसके बाद पफ के लिए इस तरह से शेप दे देना है। ज़्यादा पफ नहीं होगा, थोड़ा सा पफ होगा तो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, हल्का हल्का फुला फुला सा होगा। तो मेरा ये जो स्लीव है ना वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गया। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना कटिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग करके टीचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो फ्रॉक है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोली हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा और बहुत ही अच्छा होगा, मतलब बहुत ही अच्छा देखने में लगेगा। तो आप लोग इस तरह से ज़रूर ट्राई करना। तो मेरा तो टॉप पार्ट कटिंग करना हो गया। अभी नीचे का जो पार्ट है वो मैं कटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक को ले लिया। फैब्रिक को मैंने इस तरह से तिरछा करते हुए उसके बाद मैंने फोल्ड किया है। और ये जो हमारा टॉप पार्ट है ना, टॉप पार्ट का जो नीचे के साइड से कमर जितना है आप लोग इतना ले लेना। तो नीचे का जो पार्ट है ना, जो स्कर्ट का पार्ट भी बोलते हैं, वो पार्ट को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। और आप लोगों का कमर जितना है ना इतने में मार्किंग कर लेना है। कमर के लिए आप लोग राउंड शेप देना, तो राउंड जो शेप होता है ना वो अच्छी तरह से देना, इस तरह से गुलाई करके।
और 2 इंच ऊपर मैंने और एक मार्किंग कर दिया है। और आप लोगों का जितना लंबाई चाहिए फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, आप लोग इतना लंबाई कर सकते हैं। तो देखो मैंने 13 इंच रखा है। नीचे का जो पार्ट है, ऊपर का पार्ट रेडी होगा 13.5 इंच में, और नीचे का जो पार्ट है वो रेडी हो जाएगा 28 इंच में। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। आप लोगों को जितना लॉन्ग चाहिए इतना लॉन्ग कर सकती है। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में कटिंग कर लिया, और नीचे का जो साइड है ना, वह साइड से जॉइन पड़ेगा, क्योंकि फैब्रिक कम था मेन अस्तर का फैब्रिक, इसलिए। और ये है हमारा मेन फैब्रिक। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक को भी मैं 2 फोल्ड करके रखूँगी पहले। और ये जो फैब्रिक है ना, वो मैंने मतलब 4 मीटर होगा शायद, 4 मीटर फैब्रिक से बना रही हूँ। क्योंकि ये जो फैब्रिक है ना, वो मैंने 5 मीटर ऑर्डर किया था मीशो से, तो मैंने उससे 5 मीटर फैब्रिक से एक कुर्ती का टॉप भी बनाया है, सिंपल कुर्ती का टॉप। और उसके बाद जितना भी फैब्रिक था वो फैब्रिक मैंने फ्रॉक में यूज़ किया है। तो देखो टॉप पार्ट के लिए मैंने कटिंग कर लिया है। और आप लोगों का जो नीचे पार्ट होगा, मैं लेयर सिस्टम दूंगी। तो वो लेयर जो है ना, वो मैंने 10 इंच का चौड़ाई में रखा है लेयर। आप लोगों को जितना लेयर चाहिए इतना लेयर कर लेना, और जितना लेयर का चौड़ाई चाहिए इतना कर लेना। तो मैंने लेयर का चौड़ाई लिया है 10 इंच का। तो मेरा जो मेन फैब्रिक है वो भी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी अस्तर का जो फैब्रिक है और मेन फैब्रिक है, दोनों फैब्रिक को मैं सिलाई कर लूँगी। तो ये है हमारा अस्तर का मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने अस्तर का फैब्रिक रखा है, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, टॉप पार्ट है। और जैसे हमारा नेक है ना, नेक का जो शेप है, नेक की किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दूंगी। 2 सूत मार्जिन रखकर उसके बाद नेक की किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, उसके किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिए। अभी जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है ना, वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। जो अस्तर का फैब्रिक है वो काट नहीं करना है, सिर्फ मेन जो फैब्रिक है वो ही काट करना है। उसके बाद छोटा छोटा मैं काट भी लगा दूँगी, ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो, इसलिए। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे कट लगा रही हूँ। अभी उसको मैं उल्टा कर दूँगी। इस तरह से उल्टा करके जो अस्तर का फैब्रिक है ना, उसी के किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दूँगी। अस्तर का जो फैब्रिक है ना, उसी की किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। अभी मेन फैब्रिक में सिलाई नहीं करना है, सिर्फ अस्तर का फैब्रिक में सिलाई करना है किनारे किनारे पे। उसके बाद मैंने सिलाई कर लिया। अभी उसको मैं इस तरह से उल्टा कर लूँगी, और अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक को एक साथ रखकर उसके बाद सिलाई करूँगी। अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक को रखकर जो नेक है ना, नेक का जैसे शेप है, उसी की किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। और उसको चारों ओर में सिलाई कर लूँगी। चारों ओर जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है ना, टॉप पार्ट का, उसी की किनारे किनारे पे चारों ओर में सिलाई कर लूँगी। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो बैक पार्ट को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट रेडी किया है ना, मतलब फ्रंट पार्ट रेडी किया है, वैसे मैं फ्रंट पार्ट को भी सिलाई कर लूँगी। और नेक में मैंने कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लगाया है, सिर्फ सिलाई करके उसके बाद मैंने उल्टा कर दिया। तो हमारा जो नेक है वो रेडी हो गए हैं। और उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है ना, वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से काट कर लिया है। एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। तो देखो ये हमारा टॉप पार्ट का जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो गए हैं। और उसके साथ साथ मैं टेकन भी दे दूँगी। तो जहाँ मैंने टेकन के लिए काट किया था ना, वहाँ साइड से मैंने इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद टेकन दे दिया है। और टेकन का जो लंबाई है वो मैंने 3 इंच रखा है। देखो टेकन भी दे दी है। और फ्रंट पार्ट में जो नेक है ना, नेक की किनारे किनारे पे मैं लेस लगाऊंगी। तो देखो मैंने बाकी सब पार्ट सिलाई कर लिया। जैसे स्लीप का जो पार्ट है, स्लीप का पार्ट भी मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया। फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट एंड स्लीप सभी पार्ट रेडी हो गए हैं। अभी नीचे का जो पार्ट है, जो मैंने लेयर के लिए काटिंग किया था ना, जो फैब्रिक, वो लेयर के लिए जो काटिंग किया था, वो लेयर को मैं छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ।
आप लोगों को ये जो प्लेट है ना, जितना मतलब जितना मोटा रखना चाहे उतना मोटा करके आप लोग प्लेट डाल सकती है, या छोटा छोटा करके भी प्लेट डाल सकती है। तो मैंने ज़्यादा छोटा भी नहीं किया, ज़्यादा बड़ा भी नहीं किया, मीडियम रखा है। तो मैंने इस तरह से प्लेट डाल रही हूँ। ये जो हमारा फ्रॉक होगा ना, वो 3 लेयर का फ्रॉक होगा। आप लोग चाहे तो 3 लेयर, 4 लेयर या 2 लेयर भी बना सकती है। उसके बाद इस तरह से चेक कर लेना है। तो हमारा जो ये टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट को इस तरह से आप लोग चेक कर लेना, नीचे का जो पार्ट होगा लेयर का। तो ये तो रेडी हो गए हैं। और जितना भी पार्ट है ना, सभी पार्टों में मैंने इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल के लेयर कर दिया है। और एक लेयर के साथ दूसरा जो लेयर का पार्ट है वो मैंने जॉइन भी कर लिया है, दूसरा लेयर रेडी कर लिया है। अभी 3 नंबर लेयर का जो पार्ट है ना, वो भी मैं जॉइन कर लूँगी। तो देखो मैं कैसे जॉइन करती हूँ। ये है लेयर का पार्ट जो मैंने पहले से लेयर डाल दिया है, छोटा छोटा प्लेट डाल दिया है। और उसके बाद मैंने इस पार्ट के ऊपर रख रही हूँ। और ये जो फैब्रिक है ना, वो मैंने फ़ोल्ड करते हुए उसके बाद सिलाई कर रही हूँ। आप लोग ना इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे तो जो धागा होता है ना, वो निकल, मतलब बहुत लोगों का होता है ना कि धागा निकल जाती है, तो धागा नहीं निकलेगा। अगर आप लोगों के पास इंटरलॉक का मशीन है तो आप लोग इंटरलॉक भी कर सकती है। अगर इंटरलॉक का मशीन नहीं है तो आप लोग इस तरह से फ़ोल्ड करके उसके बाद सिलाई करना, तो कभी धागा नहीं निकलेगा और फिनिशिंग से भी हो जाएगा। तो देखो मैंने सभी पार्टों में इस तरह से लेयर डाल दिया है, तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और लेयर का जो साइड में ये ओपन साइड था, वो ओपन साइड को मैंने इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। वो जो सिलाई कर रही हूँ ना, वो भी मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके उसके बाद सिलाई कर रही हूँ, ताकि धागा नहीं निकले। इस तरह से दोनों का एक साइड में ओपन रहती है ना, वो साइड में सिलाई कर रही हूँ। देखो मैंने तो सिलाई कर लिया है। तो लेयर का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी ये जो हमारा अस्तर का जो फैब्रिक है ना, अस्तर का फैब्रिक जो हमारा नीचे बैठेगा, नीचे होगा लेयर का नीचे, वो अस्तर का फैब्रिक को मैंने साइड से जॉइन कर लिया है। वो भी तो ओपन साइड था ना एक साइड में, वो साइड मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। और नीचे भी मैंने प्लेट डालकर, मतलब नीचे का जो साइड है वहाँ भी मैंने जो पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। अभी ये हमारा जो लेयर का पार्ट है, वो लेयर का पार्ट को जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक के साथ मैं जॉइन कर लूँगी। और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, वो ना जॉर्जेट फैब्रिक के जॉर्जेट फैब्रिक का है। तो जो नीचे मैंने कॉटन का फैब्रिक यूज़ किया ना, उसके साथ मैचिंग नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने छोटा छोटा पिन डालकर सेट कर लिया था। उसके बाद मैं सिलाई करूँगी। जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को इस तरह से ऊपर का जो पार्ट है वो मैं जॉइन कर लूँगी। 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लेना है। तो 4 और मैंने इस तरह से सिलाई कर ली है। हमारा जो नीचे का जो पार्ट है उसके साथ मैंने जॉइन कर लिया है। तो नीचे का जो पार्ट है वो रेडी हो गया है। और ये हमारा ऊपर का पार्ट। और मैंने ना नेक जो है ना, नेक के किनारे किनारे पे मैंने लेस लगा दिया है, तो देखने में और भी अच्छा लग रहा था। आप लोग चाहे तो लेस लगा भी सकते हैं, या नहीं लगाएंगे तो कोई बात नहीं। और उसके बाद मैंने जो बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, दोनों पार्ट को मैंने एक साथ रखा है। और उसके बाद मैंने शोल्डर सिलाई कर लिया। और ये जो शोल्डर है ना, वो भी मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर शोल्डर को सिलाई कर रही हूँ। ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। और शोल्डर को ना थोड़ा सा आर्म होल की तरफ डाउन करते सिलाई कर देना। और साइड से भी मैंने एक एक सिलाई कर दूँगी। और फिटिंग के लिए जो सिलाई है ना, वो बाद में करूँगी। साइड से मैंने एक एक सिलाई अभी मैंने ऐसे किया है। तो इस तरह से कर लिया है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो मैंने साइड से काट कर लिया है। अभी उसको मैं इस तरह से उल्टा भी कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया। आप लोग ना हमेशा ही जो फ्रंट पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच अंदर रख के काट कर लेना। तो मैंने काटिंग करते टाइम नहीं काट किया है, लेकिन अभी मैं काट कर रही हूँ। तो आप लोग हमेशा ही फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच अंदर रखते हुए इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद काटिंग कर लेना। तो मैंने पहले मार्किंग कर लिया था, उसके बाद मैंने काटिंग कर लिया है। तो आर्म होल की साइड में कभी झूल नहीं आएगा, परफेक्ट आएगा फिटिंग। तो फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए मैंने काट कर लिया है।
दोनों साइडों में। अभी मैं स्लीव रेडी करूँगी। तो स्लीव में जो छोटा छोटा प्लेट डालूँगी, जहाँ मैंने छोटा सा कट लगाया था वहाँ साइड से मैंने प्लेट डालूँगी। ये जो प्लेट है ना वो ज़्यादा नहीं होगा, कुछ प्लेट बैठेगा तो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और मोहरी की साइड में भी मैंने 2 प्लेट डालूँगी, देखने में और भी अच्छा लगेगा। और जैसे मैंने एक स्लीव रेडी किया ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। और मोहरी की साइड में ना मैं लेस भी लगाऊंगी। इस तरह से आप लोग फोल्ड करके ना, मैंने इस तरह से 3 फोल्ड किया है। उसके बाद मोहरी की साइड में भी सिलाई कर लूँगी। मतलब मोहरी की साइड में मैंने छोटा सा एक मोती लगाऊंगी बाद में। और ये जो स्लीव है ना, स्लीव को आप लोग हमेशा जो शोल्डर होता है शोल्डर की मिडिल से लगाना, तो स्लीव कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा लगाना। जो लोग बिगिनर्स है वो लोग हमेशा शोल्डर की मिडिल से लगाना स्लीव को। उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को भी सिलाई कर लेना है। एक स्लीव जैसे सिलाई किया ना, दूसरा स्लीव को भी इसी तरह से सिलाई करूँगी। हाफ इंच मार्जिन रखकर स्लीव को सिलाई करना है। तो एक स्लीव मैंने लगा लिया है, इस तरह से जॉइन कर लिया है। और दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। स्लीव में मैंने ऑलरेडी प्लेट डाला हुआ है। जो स्लीव का मिडिल है, मिडिल से मैंने लगा लिया है। और स्लीव का जो मोहरी है ना, मोहरी के साइड में मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा लेस भी लगा रही हूँ। और ये लेस लगाने के बाद ना और भी अच्छा लग रहा था देखने में। और दोनों स्लीव में मैं इसी तरह से लेस लगाऊंगी। तो देखो मैंने लेस लगा दिया है और दोनों साइडों में मैंने लेस लगा दिया है। अभी उसको मैं उल्टा कर लूँगी। उल्टा कर लिया है। और आप लोगों का मोहरी जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। तो मोहरी जितना है इतने में मैंने मार्किंग कर लिया है। इस तरह से मार्किंग करके एक सिलाई अभी ऐसे डाल दूँगी। बाद में अच्छी तरह से मेजरमेंट लेके फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। और स्लीव का दोनों साइड में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी उसको मैंने उल्टा भी कर लिया है। इस तरह से देखो, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छी तरह से मैंने उल्टा कर लिया है। और ये जो हमारा टॉप पार्ट है ना, टॉप पार्ट के मिडिल में मैंने एक इस तरह से चॉक से एक मार्क कर लिया है। और ये जो हमारा नीचे का जो पार्ट है ना, वहाँ भी मिडिल में मैंने एक मार्क कर लिया है। अभी उसी मिडिल से मैं लगाऊंगी। तो उसी मिडिल से ना मैं राउंड करके चारों ओर सिलाई कर लूँगी, नीचे का जो पार्ट है वो पार्ट को। और मेरे यूट्यूब चैनल पर ना हर साइज़ की ब्लाउज़, कुर्ती, फ्रॉक, कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर दिखेगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत आती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। जो पेपर फॉर्मा है ना, वो मैं खुद कटिंग करके देती हूँ। जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत आती है वो लोगों को। और पेपर फॉर्मा कैसे ऑर्डर करना है, उसका प्राइस क्या है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो लोग पेपर फॉर्मा लेना चाहती है वो लोग। तो देखो मैंने जॉइन भी कर लिया है। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। और आप लोग ना हमेशा जो फ्रॉक होता है ना, वो 2 इंच आप लोग लूजिंग करके उसके बाद मेजरमेंट लेना। 1 इंच या 2 इंच लूजिंग करके आप लोग मेजरमेंट लेना। क्योंकि ब्लाउज़ जो होता है ना, ब्लाउज़ तो लोग टाइट मतलब टाइट पहनती है थोड़ा सा, लेकिन जो फ्रॉक होता है वो तो टाइट नहीं पहनती है, वो लूज़ पहनती है हमेशा ही। तो आप लोग हमेशा ही फ्रॉक के लिए जो मेजरमेंट लेंगे ना, तो थोड़ा सा लूज़ करके उसके बाद लेना।
और इसमें ये जो फ्रॉक मैंने कटिंग किया है ना, इसमें तो मैंने ऑलरेडी 2 इंच लूज़ लिया है। उसके बाद कमर, चेस्ट और मोहरे जितना है इतने में मार्किंग करके और उसके बाद सिलाई कर लेना है फिटिंग के लिए। तो देखो मैंने फ़िटिंग के लिए सिलाई कर लिया है और नीचे तो फ़िटिंग के लिए सिलाई नहीं करना है क्योंकि नीचे लेयर ही होगा इसलिए। और उसके बाद नीचे जो पार्ट है ना, नीचे जो घेर का पार्ट है वहाँ साइड में भी फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो मैंने इस तरह से फोल्ड करके चारों ओर मेरी सिलाई कर लूँगी, इस तरह से फोल्ड करके। नीचे की साइड में मैंने चारों ओर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो चारों ओर मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है नीचे का साइड में। अभी उसको मैं उल्टा भी कर लूँगी। और ये देखो फ्रॉक का फाइनल लुक। और फ्रॉक का जो मोहरी है ना, मोहरी में मैं इसे 2-3 प्लेट डाला था मोहरी के साइड में और उसके बाद मैंने एक छोटा सा मोती लगा दिया है, तो देखने में और भी अच्छा लग रहा था। और ये है फ्रॉक का फाइनल लुक। और साइड में मैंने इस तरह से जो बेल्ट होता है वो भी लगा दिया है, ताकि जो फ्रॉक थोड़ा सा मैंने ढीला बनाया है ना, वो जो बेल्ट है बेल्ट को बंद कर टाइट भी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने बेल्ट लगा दिया। आप लोग चाहे तो साइड से लगा भी सकती है या ऐसे भी रख सकती है। और ये जो फ्रॉक है ना वो मैंने पहन के भी दिखाऊंगी क्योंकि ये मेरा ही फ्रॉक है इसलिए। तो देखो उसका जो घेर है ना कितना अच्छा है और उसका फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने में। और आप लोगों को मेरा ये कटिंग एंड टिचिंग का वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बाय।